हमने पढ़ा कि कौन से जंतु और पौधे हानिकारक हो। अब हम पढ़ेंगे कौन से जंतु और पौधे लाभदायक होते हैं। तो सबसे पहले हम लाभदायक पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भोजन देते हैं, कुछ हैं मसाले देते हैं, कुछ हैं जो औषधि मतलब दवाइयाँ देते हैं, कुछ रेशे प्रदान करते हैं, कुछ फल देते हैं। तो ये सारे पौधे क्या होंगे? लाभदायक। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं भोजन प्रदान करने वाले पौधे। जैसे मनुष्य की प्राइमरी आवश्यकता क्या है, मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। जिसमें से रोटी इसका मतलब खाना, पहला आवश्यकता क्या है उसकी? खाना। अनाज हमारा प्रमुख भोजन है। जैसे चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा आदि में क्या पाया जाता है? जितने भी मीठे सामान है सब में कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, बाजरा सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसमें कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाया जाता है। अनाज के पौधों के तनों का उपयोग पशुओं के चारे, और जो इसके तने होते हैं उसको पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अनेक पौधे जो होते हैं उनके अलग अलग भाग खाए जाते हैं। जैसे अगर मूली खानी है तो हम मूली खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? मूली की जड़ खा रहे हैं, गाजर की जड़ खा रहे हैं हम। तना, आलू क्या है? तना है, प्याज तना है, अदरक तना है। और अगर हम कोई साग खा रहे हैं इसका मतलब हम क्या खा रहे हैं? पत्ती खा रहे हैं। और फल से जैसे सेम जो है वो फल है, बैंगन फल है, मिर्च फल है, भिंडी फल है। तो ये सारी चीज़ें हम जो खाते हैं ये पौधों से ही तो प्राप्त होती हैं। हरी सब्जियाँ, और जो हरी सब्जियाँ खाते हैं उसमें विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं फलों की कुछ। जैसे कुछ पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। केले में अत्यधिक ऊर्जा और खनिज प्राप्त होता है केले से। अमरूद है, संतरा है, और साइट्रस फल, साइट्रस माने जो खट्टे फल होते हैं, नींबू जाति के फल, तो उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए इमली, आम के फलों का भी प्रयोग करते हैं। दाल, जैसे दाल में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, चाहे वो चने की दाल हो, मटर, मूंग, उड़द, मसूर, राजमा, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? सब पौधों से ही प्राप्त होते हैं। मसालों के रूप में जैसे इन्होंने क्या बताया कि लाल मिर्च कहाँ से? पौधों से ही प्राप्त। काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, और जड़ों से हमें हींग मिलती है, तनों से हल्दी मिलती है, अदरक। तो ये सब क्या है? मसालों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तेल, जैसे सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, नारियल आदि का तेल मुख्यतः भोजन पकाने के लिए यूज किया जाता है। और ये सब कहाँ से मिलते हैं? ये सारी चीज़ें हमें पौधों से ही मिलती हैं। तो पहला तो हमने पढ़ा भोजन के लिए। अब दूसरा पढ़ते हैं रेशे प्रदान करने वाले पौधे। तो रेशा हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं आपको। तो देखिए, रेशा कपास, जूट, नारियल के पौधों से हमें क्या मिलते हैं? रेशे। 3 हमने बताए हैं, कपास, जूट, नारियल। क्या बताया? कपास, जूट, नारियल। जिससे क्या होता है? इनसे जो रेशे मिलते हैं उनसे वस्त्र और उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। कपास के फल से रुई मिलती है, रुई से कॉटन बनाई जाती है। और क्या है? नारियल के रेशों या जटा तथा जूट के रेशों, पौधे के तने से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। तो जूट जो होता है वो पटसन के पौधे या फिर जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। नारियल से भी कई चीज़ें, नारियल के रेशों से कई चीज़ें बनाई जाती हैं। और जो रुई थी उससे अभी मैंने बताया कॉटन मतलब सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। और जूट के बारे में, जटा का उपयोग रस्सी, चटाई, गद्दे और सोफे आदि बनाने में किया जाता है। कुछ पौधे जो होते हैं वो औषधि मतलब दवाइयाँ बनाने में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जब किसी को बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो डॉक्टर उन्हें कौन सा साबुन देते हैं? डॉक्टर उन्हें साबुन देते हैं नीम का साबुन। तो ऐसे ही अदरक का प्रयोग किया गया, जब बहुत ज़्यादा खराश हो रही है अदरक का प्रयोग किया जाता है। मुलेठी का, लहसुन, लौंग, हींग, अजवाइन, तुलसी आदि का प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं प्राय। और औषधीय गुणों के कारण जो नीम होता है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक औषधालय। नीम को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक औषधालय नीम के पेड़ को कहते हैं। अब देखिए, तुलसी का प्रयोग, इसमें देखिए लिखा है तुलसी की पत्ती का प्रयोग। गले में खराश है, त्वचा से संबंधित रोग है तो तुलसी की पत्ती का प्रयोग करेंगे। नीम पत्ती, छाल, बीज सबका प्रयोग किया जाता है। ये एंटीसेप्टिक होता है, मतलब त्वचा संबंधी रोग में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाइए सिनकोना की छाल, मलेरिया की दवा बनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। यूकेलिप्टस से तेल मिलता है और जुकाम की औषधि है वो। यूकेलिप्टस क्या है? कि का तेल जुकाम की औषधि। और एक जामुन के बीज से जो डायबिटीज़ हो जाती है शुगर पेशेंट, तो शुगर के पेशेंट की दवा बनाई जाती है। किससे? जामुन के बीज से, मतलब जिसे आप कहते हैं फरेंद। इमारती लकड़ियों ईंधन प्रदान करने वाले पौधे। अब देखिए,
बहुत से पौधे जानते हैं बड़े होकर वृक्ष बन जाते हैं, उनसे हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। तो कुछ विशेष प्रकार की भी लकड़ियाँ होती हैं, जैसे साखू, शीशम, सागौन की लकड़ी का उपयोग अलमारी, कुर्सियाँ, मेज, पलंग, दरवाजे आदि बनाने में किया जाता है। क्या आप जानते हैं भारत के कई प्रदेशों में केवल लकड़ी और बांस से ही घर बनाए जाते हैं। बहुत जगह बांस के और लकड़ी के ही घर बनते हैं। जैसे आप जो देसलाई, जिसे आप कहते हैं माचिस किससे बनती है? पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी से। एक पॉपुलर वृक्ष होता है जिससे क्या बनती है? माचिस की तीलियाँ बनाई जाती हैं। और देखिए अनेक प्रकार के पौधों का सुंदरता के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे इन्होंने कहा चमेली, माधवीलता, चंपा, बोगनवेलिया, मनी प्लांट आदि लताएं सजावटी। देखिए चमेली, माधवीलता, चंपा, बोगनवेलिया और मनी प्लांट का सजावटी पौधे के रूप में उपयोग किया जाता है। फ्लास्क, साल्विया, ग्रैम्फिया, एस्टर, गुलाब, गेंदा, डहेलिया, गुलदाउदी, चांदनी, कैक्टस, सूरजमुखी, पिटूनिया आदि सजावटी पुष्प हैं। देखिए फर्न, मोरपंखी, ताड़, अशोक आदि के पत्तों और टहनी का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में ही किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कौन कौन से लाभदायक आपके पौधे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाभदायक जंतु कौन कौन से हैं।